वो किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से लेगा, मगर लेगा जरूर, क्योंकि वो आपको चेक करता है कि देखे ये किस लायक है। क्योंकि जब हम एक घड़ा भी खरीदते हैं ना, तो उसको 10 बार ठोकते हैं। 50 रुपए की चीज को 10 बार ठोकते हैं, कहीं पानी तो लीकेज नहीं करेगा, घर ले जाएंगे तो कहीं दिक्कत तो नहीं हो जाएगा। तो हम इंसान हैं, हमारा भी सपना है, हम भी आए हैं आरसीएम में पैसा कमाने, तो ऊपर वाला भी ठोकता है, बचाता है कि देखिए इसके अंदर कितनी काबिलियत है, कितना ये झेल सकता है। तो जब हमारी वो चेकिंग होती है परमात्मा के द्वारा, ऊपर वाले के द्वारा, तो कई सारे लोगों को वहां पे वो लगता है कि लोगों ने मेरे को ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया। लेकिन मैं बताऊं, मेरे को, मैं जब जब जाती थी फील्ड में, जब मैं काम करती थी, मैं बताती थी कि इसमें करोड़पति बनेंगे, लाख लाख रुपए महीने की इनकम आएगी, वो सब मिलेगा जो आप सोचते हैं। 1 लाख कमाना तो हमें बताना। तो वो 1 लाख बोला, उस व्यक्ति ने कमेंट तो जरूर किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मुख से वो मेरे लिए दुआ का काम किया। क्योंकि 24 घंटे में एक बार हर किसी की जुबान पे सरस्वती का वास होता है। अब वो किस टाइम वास हुआ, वो मेरे को तो लगा कि मजाक उड़ाया, लेकिन अगर वो बोला तो कहीं ना कहीं मुझे 1 लाख मिला। मुझे बोले अच्छा अमीर बन जाना तो हमें बताना। मैं बोली कार आती है लंबी लंबी, मत बोलो कि आरसीएम बेकार है। बोले अच्छा जब कार आ जाएगा ना तो बताना। अरे कार भी आ गया, लंबी लंबी कार आ गई। मतलब जो जो आप किसी को बोलते हैं, अगर वो आपके कहने पर आपका वो मजाक उड़ाता है, तो सोचिए कि अच्छा हो रहा है। और जितने लोगों का आपने कमेंट सुना, जितने लोगों के आपने ताने सुना, वो सब सही है, क्योंकि आप सही दिशा में जा रहे हैं। ये सोच के घबराना नहीं है कि मेरे ऊपर इन्होंने मजाक उड़ाया। तो सब कुछ अपने अंदर है। परमात्मा ने हमें चुना है इस बिजनेस के लिए। बहुत सौभाग्यशाली आप हैं कि आपकी अपलाइन आपके पास गई, आपको ये विजन दिखाई, आपको ये प्लान दिखाई, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको हल्के में लेते। मगर ये आरसीएम, हम पहले भी बोले, ये बिजनेस बोलता नहीं है, करके दिखाता है। जो व्यक्ति इस बिजनेस को हल्के में लेता है, जो इस बिजनेस को हल्के में लेता है, वो हल्का बन के रह जाता है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे गुरुदेव बोलते हैं ना, ध्यान से सुनना एक बहुत बड़ी कला है। ध्यान से सुनना चाहिए किसी बात को। जिन जिन लोगों ने इस बिजनेस को मजाक बनाया, हल्के में लिया, ये आरसीएम भी उसको हल्का बना के छोड़ दिया। और जिन जिन लोगों ने शिद्दत से किया, मन से किया, समर्पण भावना से किया, त्याग करके किया अपने आप को, उसको ये बिजनेस शिखर पे लेके गया, शिखर पे लेके गया बिना बोले। हमें बोली ना, ये बिजनेस बोलता नहीं है, देता सब कुछ है। तो अपने आप में ये चीज डिसाइड करना है कि कभी भी कोई कुछ भी कहे, हम क्या करते हैं, एक पड़ोसी के मना करने से अपने फैसले बदल देते हैं। पड़ोसी कह देता ना, अरे बेकार है, आता जाता कुछ नहीं है, सब बेवकूफ बनाते हैं, और हम उसके बात को बिलीव कर देते हैं। वहां पे ये नहीं देखते कि हमारे अपलाइन इसी बिजनेस के माध्यम से 4 व्हीलर से चल रहे, इसी माध्यम से वो 1 लाख 2 लाख 4 लाख की इनकम ले रहे। हमको उन पे भरोसा नहीं है। और एक पड़ोसी जिसको कुछ ABCD भी नहीं पता है, उसने मना कर दिया, या हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको कुछ नहीं पता, उन्होंने मना कर दिया, हमने बिजनेस को छोड़ दिया। तो उन्होंने मना नहीं किया, वो परमात्मा आपको चेक कर रहा था। किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से ऐसा बुलवाता है कि आप वहां पे टिकते हैं कि रुकते हैं कि भागते हैं। इसलिए ये कमेंट आपको ये सुनने को मिलता है। जब हम सुनने पर आते हैं तो हमको लगता है कहाँ फंस गए, सही बोल रहा था मेरा रिश्तेदार, ये नहीं कर सकते। क्यों ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि खुद पे भरोसा नहीं। इसीलिए मैं पहला सवाल पूछी, जिनको जिनको अपने आप पे भरोसा होगा, दुनिया में कोई दूसरा पैदा ही नहीं है जो आपको हिला सके, सफल होने से रोक सके। एकलौता इंसान ही ऐसा एक मजबूत प्राणी है जो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम बोलते हैं ना इम्पॉसिबल, आप लिख के देखिए इम्पॉसिबल, उसका संधि विच्छेद करिए, उसमें भी आता है आई एम पॉसिबल। सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन कब? जब हम चाहेंगे तब।
और इसीलिए आपका डिसीजन क्यों करना है आज डायरी में नोट कर लीजिएगा, फिर बाद में किसी को मोटिवेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा क्यों क्लियर था, आज तक कोई डिगा नहीं सका, इस पूजा मौर्य को कोई रोक नहीं सका। लोग बोलते थे इतने छोटे छोटे बच्चे को लेके आप काम करती हैं, आपके बच्चे चोरी नहीं हो जाएंगे? आपके बच्चे को ले जाएगा घर में, मेरे बच्चे अकेले रहते हैं, आज भी अकेले रहते हैं, नो डाउट। लेकिन मैं बोलती थी जब आप काम पुण्य का करेंगे तो आपके घर में पाप कैसे होगा? जब दूसरे के घर में दीपक जलाने के लिए आप जा रहे हैं तो आपके घर में अंधेरा कैसे रहेगा? क्योंकि जो हम बोएंगे वही तो काटेंगे। और जब अच्छा सोच लेके अच्छे नियत से काम कर रहे हैं तो हमारे घर में गलत कैसे होगा? आज भी आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मेरा घर खुला रहता है। मेरा 9 महीने का बेटा आज 8वें साल में चला गया। क्या परवरिश किए, क्या ध्यान दिए। लोग बोलते थे मेरे को, कैसी माँ है अपने बच्चों का ध्यान नहीं देती। मैं बोलती थी माँ तो हूं जरूर, दर्द मुझे है क्योंकि जन्म मैंने लिया है। लेकिन आज अगर अपने घर में 10 रुपया नहीं रहेगा ना तो कोई देने वाला नहीं है। लोग बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, आपको हर तरह से बताएंगे, लेकिन आपकी स्थिति अगर परिस्थिति खराब है ना, किसी से मांग के देखिए, रिश्तेदार भी हाथ हटा लेते हैं कि अगर देंगे तो इसकी औकात क्या है कि मुझे ये हेल्प करेगा या करेगी। ये सिचुएशन है समाज का। आज भी लोग बोलते थे कि आपके अपने छोटे छोटे बच्चे, मेरा बेटा बोलता था मम्मी कभी तो घर रह जाया करिए, सबकी मम्मी घर में रहती हैं, सब आंटी लोग बोलती तुम्हारी मम्मी बहुत घूमती हैं, तुमको ध्यान नहीं देती। मैं बोलती कोई बात नहीं बेटा, सबकी मम्मी घर में रहती है ना, इसलिए उनको केवल घर वाले जानते हैं। तुम्हारी मम्मी 30 दिन बाहर रहती है, कोई बात नहीं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानेगा पूजा मौर्य। ये गर्व फील होता है मुझे, क्योंकि एक माँ और पिता को क्या चाहिए जब आपका बच्चा आपके जैसा बनने के लिए सोचे। आज मेरा बेटा गर्व से बोलता है, मैं उसका नाम भी डायमंड रखी हूँ, खैर उसके नाना ही रखे हैं, उसका शौक है। बोलता है मम्मी आप अपने क्षेत्र में नाम रोशन कर रही है ना, आप भी क्या गर्व करेंगे कि आपका बेटा है। क्यों मुझे ये क्यों फील होता है? क्योंकि जैसा हम करेंगे, जितना मेहनती होंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, जितना लोगों के बारे में हम खुद सोचेंगे, वो सब कुछ सूद ब्याज जोड़ के आपके बच्चे में ट्रांसफर होता है। ये मैंने देखा है 8 सालों। आज लोग सोचते हैं ना हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, बच्चे बिगड़ जा रहे हैं, बच्चों का संगत खराब है, बच्चे इधर वो काम करे वो काम। मैं बच्चों की दोष नहीं देती। अगर माता पिता सुधर गए ना तो बच्चे ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। हर घर के बच्चे, चाहे मेरे बच्चे हों चाहे आपके बच्चे हों, वो बच्चा देखता है कि मेरे मम्मी पापा क्या काम कर रहे, कितना भला कर रहे, कितना लोगों के लिए सोच रहे, कितना पागलपन के लिए दौड़ रहे। लोगों को सफल बनाने के लिए ना मम्मी घर में रहती है ना पापा रहते हैं। मैं दोनों भाई अकेले जरूर हूँ, लेकिन अपने दोस्तों में बात करता है, जब मेरा सेमिनार देखता है, मेरी मीटिंग देखता है, तो बोलता है मम्मी मुझे गर्व होता है कि आप मेरी माँ हो, मुझे आपके जैसा बनना है। उस दिन ये खुशी मिलती है कि भले 8 साल हमने बच्चों को वो ध्यान नहीं दिया जो एक माँ को देना चाहिए, लेकिन आज आरसीएम बिजनेस को बिल्ड किए, खड़ा किए, आज 20,000 बच्चे को पाल दिए, तो 2 बच्चा एक बार नालायक भी निकल जाएगा ना, तो जो 20,000 बच्चे हैं ना, ये बुढ़ापा बिता देंगे। ये फील होता है। खैर वैसा निकलेंगे नहीं, लेकिन लोग आज उम्मीद लगा के बैठे हैं ना, हमारे बुढ़ापे का सहारा मेरा बेटा है, हमारी बहू है, हमारे पास इनकम नहीं रहेगा वो देगा। लेकिन थोड़ा सा एक बच्चा आरसीएम रूपी को भी पाल लीजिए। आपके 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, कोई बात नहीं, मगर एक बच्चा बना के आरसीएम को पाल लेना। अपना बच्चा साथ दे या ना दे कोई गारंटी नहीं है, मगर जिस दिन आरसीएम में इस बिजनेस को बड़ा कर दिए, विशाल कर दिए, ये एक पीढ़ी तो छोड़ दो मेरे भाई मेरी बहना, 7 पीढ़ी सवारेगा ये आरसीएम, 7 पीढ़ी। एक बार इसके लिए शानदार क्लैपिंग होना चाहिए। और हम लोग इसको क्या करते हैं, हल्के में लेते हैं, एकदम मतलब सीरियस नहीं लेते। आरसीएम अच्छा पता है, आता जाता कुछ नहीं करके छोड़ दिए। क्यों? लोगों के कहने की वजह से। हमने उस टाइम अपने अपलाइन को नहीं देखा,
जो अपलाइन मेरे घर पे चल के आया, जिसने हमको बताया, वो अपलाइन का शुक्रिया अदा करिए कि भगवान के रूप में इंसान ही आपको पास आएगा। डायरेक्ट भगवान नहीं आते, डायरेक्ट अल्लाह ताला नहीं आते, डायरेक्ट इंसान ही को भेजते हैं कि जाओ इस बंदे को सफल बनाओ, मगर किसी न किसी रूप में। मगर हम क्या करते, कहीं उसका मजाक उड़ा देते, कहाँ से आ गया सर चाटने, जब देखो तब फोन। ऐसा फील होता है नए नए लोगों, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सोच के देखिए, आपका रिश्तेदार नहीं बता सकता कि आप 1 लाख महीना कैसे कमाओगे, गारंटी बता रहे हैं। आपका रिश्तेदार नहीं बता सकता, आपका पड़ोसी नहीं बता सकता, लेकिन एक गैर आदमी, एक दूसरा व्यक्ति हमको आके बताता है कि आप 1 लाख महीना कमा सकते हो, आप में वो पावर है, आप में वो ताकत है। फिर भी हम देखिए, मैडम आप म्यूट हो गई हैं। पूजा मैडम आप म्यूट हो गई हैं। हाँ वो मैंने म्यूट किया, क्या बताया, छोटा बच्चा आ गया। अब इधर बताया ना, बच्चा है, मम्मी आप मुझसे रिक्वेस्ट किए थे बेटा आज डिस्टर्ब मत करना, चले जाना। अब आके बैठ गया, मम्मी ये मम्मी, बच्चे हैं घर में, कोई है नहीं, बड़ा वाला गया है मैच खेलने। खैर कोई बात नहीं, सॉरी डिस्टर्ब के लिए। उसको भी सामने ले आइए पूजा जी, क्यों छिपा रही है? हाथ में बेटा बिठा आ जाओ लीजिए। इधर। एक जय सिंह बोलो, जय सिंह। जय श्री अच्छा, खैर बच्चे मन के सच्चे होते हैं। देखिए एक साथी ने लिखा, रियल बात है, बच्चा मेरा बहुत सब लोग कहता है मैम आपके बच्चे बहुत समझदार है। बताइए ये 9 महीने कर रहा के और इतने साल मैनेज कर लिया, और कभी आपके लिए जिद नहीं किया। मैं बोली, कहते हैं ना कि जब आप अच्छे राह पर चलेंगे, नेक काम करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, लोगों के प्रति अच्छी सोच रखेंगे, तो आपके बच्चे को आपने ऊपर वाला पालेगा। मुझे इतना भरोसा होता है। रियलिटी मैं बताऊं ना कि क्या होता है, मालिश टाइम टाइम से मैं तो दूध भी नहीं दे पाती थी, सिचुएशन स्थिति इतनी खराब थी, इनकम का कोई जरिया नहीं था। आज पार्ट टाइम में आरसीएम करने में लोग कहते हैं पैसा नहीं कैसे करें। और मैं शुरुआत से ही हस्बैंड वाइफ किए, कोई जॉब कोई सर्विस नहीं, कोई इनकम नहीं, जीरो से, मात्र जीरो से शुरू करके यहाँ तक का सफर किया, ओनली फॉर आरसीएम। कोई काम नहीं, ओनली फॉर, क्योंकि खुद पे भरोसा था और कंपनी, बस 2 चीज पे भरोसा करना है, खुद पे भरोसा, कंपनी पे। तो खुद पे भरोसा रहेगा तो सफलता निश्चित मिलेगी। तो इस तरीके से कभी भी आपके अंदर इतनी काबिलियत है ना, हर एक जितने भी यहाँ पे साथी बैठे हैं, चाहे हमारे भाई हो या बहना हो, 814 लोग हैं आज, आपके अंदर इतनी काबिलियत है, आपके अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है। मैं बताऊं महिलाओं में तो और भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक महिला के अंदर इतनी पावर है, मैनेजमेंट की पावर है, उसके अंदर वो पावर, एक बच्चे को जन्म दे सकती है, वो जगत जननी है, वो माँ है, लेकिन वो माँ ही भूल जाती है कि मेरे अंदर वो ताकत है, भूल जाती। सोच के देखिए कि एक बच्चे को जन्म देने में कितना दर्द होता है, फिर भी उस दर्द को एक माँ मुस्कुरा के झेल के बच्चे को धरती पे लाती है, फिर भी वो भूल जाती है। आरसीएम करने में बहुत संघर्ष, अरे क्या संघर्ष है वहां पे, तो पूरा जीवन संघर्ष है। मगर बिजनेस करने में मात्र 5 साल तो पहले था, अब नियम चेंज हो गया, अब 3 साल, क्योंकि अब आगे सुपर फास्ट ट्रेन, जल्दी जल्दी चलेंगे, स्पीड बढ़ेगी, प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, सब कुछ इतनी सुविधा है, फिर भी अगर हम नहीं चल पा रहे हैं, नहीं सफल हो रहे हैं, तो कमी हमारे अंदर है। हम दोष क्या देते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा अपलाइन सही नहीं था ना इसलिए पीछे हो, हमारा डाउनलाइन सही नहीं था ना इसलिए हम यहाँ तक रहे। किसी की दोष नहीं है। जब खुद के अंदर झांकेंगे ना तो आपको निकलेगा कि मेरे अंदर क्या कमी। पता है, एक मैं कहानी के माध्यम से बताती हूँ। एक व्यक्ति था, वो सेठ था, और उसके बाद वो सफर कर रहा था, पीछे उसके चोर लग गए तो वो बहुत ज्यादा ज्वेलरी हीरा मोती ना, क्या किया, उसका जब सोने का टाइम आया तो सेठ अपनी पोटली उठा के चोर के जेब में डाल दिया और आराम से सोया, क्योंकि वो उसको पता था कि अब चोर के पास है, अब सो जाओ, कोई गम नहीं। फिर चोर सोचने लगा
कि यार ये सेठ चुराया कहाँ है, इतना हम जगह हाथ पार मारे कहीं मिला नहीं। फिर दूसरे दिन यही काम किया, सेठ को पता था कि ये चोरी करेगा, फिर उसके बाद फिर वही काम किया। दूसरे दिन सेठ के जेब में हाथ डाली, कुछ नहीं दिखा। तीसरे दिन जब वो सब पहुंचे तो बोले, अरे मेरे भाई, मेरे बाप, आज सच्चाई बता दे, आज से मैं चोरी छोड़ दूंगा, तू छुपाया कहाँ था इतना माल। तो सेठ बोलता, अरे बेवकूफ, तू तो मालिक था रे मालिक, कभी अपने गिरेबान में झांके तो होते, खुद का जेब चेक किए होते तो तुम ही मालिक थे, मैं नहीं था। लेकिन तुमने गलती क्या कि तुम बार बार मेरा जेब चेक करते थे। तो यही होता है, हमको क्या है, हम अपने आप पे भरोसा नहीं करते, हमेशा ताक झांक करते, उधर देखते, उनको देखते, मगर खुद के अंदर झांकेंगे ना, इतनी पावर, इतनी शक्ति कि आप सोच नहीं सकते। आप मालिक हैं, सब के सब यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति मालिक है। तो आज के बाद किसी के अंदर झांकने की जरूरत नहीं है, खुद के अंदर झांकना है, खुद को इतनी मजबूत करना है, इतना मेहनत करना है कि अपने खानदान में लगे, आपकी माँ को लगे, आपके पिता को लगे, क्या बेटा है, क्या मेरी बेटी है, गर्व फील करें। वो क्यों लोग सोचते हैं, आप अपने बच्चे से पूछिए बेटा कैसा बनना चाहते हो, वो हमेशा जो सुपरस्टार है उनका नाम लेगा, अमिताभ बच्चन, सचिन, क्योंकि आप उसके निगाह में सुपरस्टार नहीं हो। क्यों नहीं हो? उसके पास भी 2 हाथ, उसके पास भी 2 आंख, 2 टांग, सब कुछ परमात्मा ने दिया है सबको, लेकिन आप ही का बच्चा आपका एग्जाम्पल नहीं देता, क्योंकि आप उसकी नजर में सक्सेस नहीं दिखते। मैं अच्छी बता दूं, जब मेरा बेटा बोलता है ना मुझे मम्मी पापा जैसा बनना है, उस दिन ये गर्व फील होता है कि ये काम को हमने जरूर किया, कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला आपकी मेहनत सब देखता है और जोड़ जोड़ के सूद ब्याज समेत देता है। हमको क्या लगता है, मैं पहले जब काम करती थी, फील्ड में निकलती थी ना, मुझे लगता था एक हाथ में बच्चा, कभी कभी छोटे वाले को लेके जाती थी, जिद करता था, नहीं रहता था घर पे, एक हाथ में बच्चा, एक हाथ में बैग। जब मैं कहीं जाती थी, कहीं दूसरे फ्लोर पे जाना होता था, तीसरे फ्लोर पे, तो मैं दोनों बच्चों को किसी के बाइक पे खड़ा करके चली जाती थी, बोली बाबू तुम यहीं पे रहना, मैं ऊपर से प्रोडक्ट दे के आती हूँ या उनको समझा के आती हूँ। तो कुछ भाई लोग खड़े रहते तो बोले आपको डर नहीं लगता आपके बच्चे को चुरा ले जाएगा? हम कहे जाको राखे साई मार सके ना कोई, जिसका रक्षा परमात्मा करता है ना उसको गम नहीं है, और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, अल्लाह होता है। आप मेहनत करके तो देखिए, ईमानदारी से काम को करके तो देखिए, सब कुछ आपके पास। लेकिन थोड़ी सी समस्या आ जाती है कि हमको लगता नहीं कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है। लेकिन जिस दिन आपका क्यों क्लियर हो गया ना, उस दिन ना तो आपको समस्या दिखेगी, ना भूख दिखेगा, ना नींद दिखेगी, कोई भी चैलेंज नहीं दिखेगा, ओनली फॉर आपको अपना लक्ष्य दिखेगा, मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना है। कोई भी रोके, माता पिता, पति पत्नी, कुछ लोग बहाने बनाते हैं, हमारे पति रोकते हैं, हम नहीं मानते इस बात। ना तो किसी के पति रोकते हैं, ना तो किसी की पत्नी रोकती है, ना तो किसी के माता पिता रोकते हैं। आप जब शुरुआत करेंगे, सबके साथ यही होता है। जिस दिन सफलता आ जाएगी, लोग बोलेंगे मुझे पता था ये कर जाएगा, मुझे पता था हमारी बहू बहुत मेहनती है। आज मेरी सास बोलती है, मुझे गर्व होता है अपने बहू पे। क्यों? वही सास थी जब बोलती थी ये काम मत करो, लोग क्या बोलेंगे, हमारी बेइज्जती होगी। आज उनकी बहू हवाई जहाज की यात्रा की, गोवा विदेश घूमी, पैसा 2,71,000 1 महीने की, आज वो भी बोलना बंद कर दी। तो यही चीज होता है, मेरे साथ हुआ, आपके भी साथ होगा। नो, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, मस्त होके काम करिए। जब तक सफलता नहीं आएगा तब तक लोग बोलेंगे और सुनना पड़ेगा। जब तक सफलता नहीं आएगी तब तक सुनना पड़ेगा, और जो सुनेगा और एक दिन जमाने को सुनाने लायक बनेगा, जो सुनेगा एक न एक दिन जमाने को सुनाने लायक बनेगा। तो आप लोग अपने इस बिजनेस का शेर बनिए। मैं इसलिए बोलती हूँ कि हम लोग डर डर के काम करते हैं, बताते नहीं, टाई नहीं लगाते, ड्रेस नहीं पहनते, पड़ोसी देख लिया तो अच्छा टाई लगा ली, अच्छा बड़ा चेंज हो गए, अमीर बन गए, उसके हंसने के चक्कर में हम खुद को नहीं बदलते।
महिलाएं जो होती हैं, अच्छा ये पहन लेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। मैं बोलती हूँ साड़ी ही पहनो, मगर कोट डाल के मीटिंग में जाओ, अपने आप को अपडेट करो, अपने आप को चेंज करो। लोग क्या बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों का परवाह करेंगे ना तो वैसे के वैसे रह जाएंगे। लोगों का काम है बोलना, मगर अपने को प्रूव करके दिखाना। एक बार कहते ना घुंघरू बांध लिए, एक बार टाई पहन लिए, ड्रेस पहन लिए, मीटिंग में आ गए तो पीछे मुड़ के मत देखिए, क्योंकि ये कहावत है कि बार बार पीछे मुड़ के पलट के देखने वाला व्यक्ति कभी इतिहास नहीं रचता। कदम बढ़ा दिए तो बढ़ जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, चाहे लाख मुसीबत आए, क्योंकि पहली परीक्षा कुदरत लेती है, ऊपर वाला लेता है, फिर वही साथ देती है, वही साथ देती है। मगर पहले परीक्षा लेगी और उसमें खरा उतरिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा काम कोई और कर दे। आप एग्जाम्पल के रूप में, आपका बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, आप उसको फीस दे रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, टिफिन बना के दे रहे हैं, उसके बाद वो बच्चा बोलेगा मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा संगति आप पढ़ लीजिए, तो क्या पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तब हम सिखाते हैं नहीं बेटा, जो तुम्हारा काम है वो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम पढ़ोगे तभी फर्स्ट डिवीजन आओगे। मेरा तो समय बीत चुका। अब हम क्या सोचते हैं, अपलाइन कर दे, डाउनलाइन कर दे, नहीं ये भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका ड्यूटी है। आप पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, आप सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, आप कदम बढ़ाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अपलाइन चलेगी तो अपलाइन आगे बढ़ेगी। इसलिए बिजनेस मेरा है, खुद करना है और अपने क्षेत्र का शेर बन के रहिए। और बस कुछ टाइम में इसको समापन करेंगे, क्योंकि टाइम का भी बाउंडेशन है। एक स्टोरी के माध्यम से जी निधि मैम भी आ चुकी हैं, निधि मैम हेल्प करते भी आ चुकी हैं। अच्छा ठीक है, बात करिए। अच्छा मैं एक चीज बता देती हूँ अपने भाइयों से बहनों से, ये मैसेज याद रखिएगा कि जब भी आप शेर बन के काम करेंगे तो आपका मुकाबले कोई खड़ा नहीं हो सकता। जैसे ही शेर ना बन के, जैसे रोड पे आप क्रॉस करते हो, मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, आप रोड पे जा रहे हैं, अगर रोड से अगर आपके बकरियां जो चलती है ना, रोड पे बकरियां जाती हैं, तो कोई साइकिल वाला हॉर्न दबा देता है, कोई डंडा लेके पीट देता है, कोई बोल देता है हट भाग। क्यों? क्योंकि वो बेचारी बकरी है। और जिस दिन आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, उस दिन शेर आ गया तो डंडा लेके नहीं पीटेंगे, हट हुट नहीं करेंगे, सामने से हट जाएंगे, दरवाजा बंद कर लेंगे, क्योंकि शेर है। तो जब आप अपने मार्केट के शेर बनेंगे, अपने फील्ड के शेर बनेंगे, कोई आपको हिला नहीं सकता। तो जैसे ही लगता है ना कि कोई अगर आपको आ रहा है, आपको विचलित करने आ रहा है, आपको भयभीत करने आ रहा है ना, उसके सामने शेर की तरह प्रस्तुत होइए। लगना चाहिए किसी शेर से पाला पड़ा है, और वो भी याद रखे कि किस बंदे से पाला पड़ा है। क्योंकि बकरी बनेंगे तो कोई भी हॉर्न दबा देगा, और शेर बनेंगे तो सामने वाला रास्ता बदल देगा, ये मेरी गारंटी है। और इसीलिए आज तक मैं शेर बन के काम की, कोई तीसरा पैदा ही नहीं हुआ जो मेरे को रोक सके, क्योंकि डिसीजन मेरा है, सफल मुझे होना है, सपना मेरा है, कामयाबी मुझे चाहिए, उसको क्या पता। तो इसीलिए आप अपने क्षेत्र के शेर बनिए, अपने फील्ड के शेर बनिए। नंबर 1 पत्नी, नंबर 1 पति, नंबर 1 बच्चे, अपने माता के पिता के नंबर 1 बनिए, नंबर 2 नहीं। क्योंकि नंबर 1 में जो मजा है ना, वो नंबर 2 में नहीं है। मगर हर जगह नंबर 1, ऐसा नहीं कि केवल बिजनेस में ही नंबर 1। मेरा जो सोच होता है, अगर पत्नी है तो पति की निगाह में नंबर 1, माँ है तो बेटे की निगाह में नंबर 1, बहू है तो सास की निगाह में नंबर 1, बेटी है तो माँ की निगाह में नंबर। क्योंकि हम जब घर में ही नंबर 1 नहीं बन सकते तो बाहर की दुनिया में खाक बनेंगे, नहीं बन सकते। तो इसलिए पहले घर से नंबर 1, फिर बाहर की दुनिया में तो नंबर 1 बनना ही बनना है, कोई रोक नहीं सकता। और कुछ बातें अगर मेरी बुरी लगे तो हम अपने भाइयों से बहनों से क्षमा मांगेंगे। बस यही कहेंगे कि बस क्यों क्लियर करके कूद जाइए। कहावत है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, मगर वो तो एक झांसी की रानी थी। मगर आज यहाँ पे बैठी के बैठी सभी के सभी अपने आप को प्रूव कर सकती हैं, मुझे भरोसा है आप पे। तो इस बात से हम अपने शब्द को यहीं पे विराम देते हैं। आप लोगों ने दिल से सुना, थैंक यू। जय आर सी एम।